हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम CMA इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। अभी हम सिर्फ पार्टनरशिप और रिटायरमेंट दोनों साथ में होते हैं, उन सम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने सर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए सर, वहां पर हमारी सभी क्लासेस अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आप इस कोर्स को फ्रीली ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि सर इसके कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे CMA का अकाउंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए। यानी कि सर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको वहां पे देंगे। ओके, अब सर बात कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में जब पार्टनर्स इंटर होता है और कोई पार्टनर्स उसी समय रिटायर होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर कोई पार्टनर्स रिटायर हो रहा है तो उसके साथ साथ में एक नया पार्टनर्स आपके बिजनेस में इंटर होता है, उस समय उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ये हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 13 और 14 को कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 और 16 की। स्टेप बाय स्टेप सर हम आगे कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सर मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये कोर्स हमारा कब तक फिनिश होगा। सर आपका कोर्स नवंबर तक हम फिनिश कर देंगे विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, और साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लेंगे ताकि सर आपको उसको रिवीजन पर्पज से आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हमने आपसे ये कमिट किया है कि सर अगर आप 90% से ज्यादा मार्क्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आपको 90+ मार्क्स आपको लाने हैं, तो इसके लिए सर आप KSR अकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम अकाउंट्स के साथ साथ में आने वाले समय में सर हम कॉस्टिंग, FM और GST इनकम टैक्स भी लेके आने वाले हैं। क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो सभी हम इस चैनल पर CMA के लाने वाले, चाहे वो CA फाइनल हो, CA फाउंडेशन हो, चाहे वो CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट या CA फाइनल हो, सबके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो सभी हम यहाँ पे लाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं सर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इलस्ट्रेशन नंबर 15। एवरी टाइम की तरह आज भी हम पहले सम को पढ़ेंगे, सम को समझेंगे और समझने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो पहले हम इजी तरीके से सम को सॉल्व कर लेते हैं। X, Y एंड Z कौन कौन पार्टनर्स है? X, Y एंड Z प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2, 3:2:2, 3/7, 2/7, 2/7। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली the balance sheet of firms as 1/1/2022 was as follow। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है जहां पर आपको सर प्लांट एंड मशीनरी देखा है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन बैंक। कैपिटल दे रखा है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है सर 20,000 और ये सन्डी क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 50,000। थोड़ा सा मिसमैच है, मिस्टेक हुई है उनसे। ओके, चलिए अब सर आगे क्या क्या पूछते हैं उसके तरफ मूव कर रहे हैं। X रिटायर, भैया X जो रिटायर हो रहे हैं सर 1/1/2022 को, ऑन विच डेट R इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। सर जिस दिन X रिटायर हो रहा है उसी दिन R बिजनेस में आ रहा है। दैट मीन्स कि सर पार्टनर्स तो तीनों रहेंगे। अब पहले X था, X की जगह अब कौन हो जाएगा? R हो जाएगा। For the purpose of adjusting the right has between on partner goodwill to be valued at 84,000। सर उन्होंने एडजस्टिंग पर्पज से उन्होंने अपनी जो गुडविल है उसकी वैल्यू डिसाइड की सर 84,000। ओके, एंड सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 16,000 एंड टू 1 लाख। अब सर यहां पर ध्यान करना, अब सम एग्जाम्स के अंदर क्या होता है हमसे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या छोटी सी मिस्टेक, ये बोला सर रिड्यूस बाय 16,000। रिड्यूस बाय 16,000 का मतलब होता है 16,000 से रिड्यूस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 1,16,000 थी, अब 16,000 से रिड्यूस होकर सर 1 लाख पे आई है, इसको बोलते हैं बाय। और टू का मतलब था सर पहले 1,20,000 थी, अब उसको 1 लाख रुपीस कर दिया गया, दैट्स होता है 2। इतने तक उसको लेके आए हैं, ध्यान से समझना। रिस्पेक्टिवली X is to receive 45,000 in cash on the date of retirement and balance due to him remain as a loan 8% per annum। सर जिस दिन भैया X रिटायर हो रहे हैं
उस दिन उनको सर अभी हम ओनली फॉर 44,000 रुपीज ही दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। और फिर बाकी का पैसा को क्या सर, बाकी का पैसा हम 8% पर एनएम के हिसाब से लोन में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो रहा है सर, कोई इश्यू नहीं है। ओके, रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी मेड एंड ऑफ द ईच ईयर। अब सर ये जो लोन है ना वो हम एंड ऑफ द ईच ईयर एक ही बार पेमेंट करेंगे बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब सर 8% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा और साथ में सर 31 मार्च 2000 जो भी डेट आएगी उस दिन हम 25% जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 25% हम एनुअल इंस्टॉलमेंट भैया को पे करेंगे और बाकी का जो बचेगा वो पार्टनर्स जो न्यू पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, आर इज टू ब्रिंग 1 लाख इन कैश एंड इज कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। सर भैया सिर्फ 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। द न्यू पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली पेइंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, यानी कि तीनों पार्टनर सर 1:1:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है सर इक्वली। उन्होंने क्या बोला? इक्वली। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 इज 64,000। अब सर उन्होंने क्या बोला? 64,000 उनका नेट प्रॉफिट है बिफोर टेकिंग टू अकाउंट इंस्टॉलमेंट पेबल टू एक्स, यानी कि एक्स को पे करने से पहले इनका प्रॉफिट कितना है सर? 64,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो, क्या रिक्वायर्ड करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर, एक्स लोन अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2022। अब आपको सर ये 3-4 चीजें अब आपको यहां पे बनानी है। क्या करनी है सर? यहाँ पे ये आपको 3-4 चीजें बनानी है। पहले हम इसको सर यहाँ से हटा लेते ताकि आपको बीच में दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम ये सब भी करने के लिए तैयार है ताकि सर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। आई होप कि सर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आपका टाइम है वो टाइम आप पूरा फोकस आप सीएमए की क्लासेस पे ही दे रहे हैं। आप बाकी इंस्टा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर है अभी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर बाकी और भी डिस्कस करेंगे हम, एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है क्या नहीं करनी है वो डिटेल में मैं आपको इस क्लासेस में बताने वाला हूँ। चलिए सर अब बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? सबसे पहले हम बनाते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे? ये सिंपल, सॉरी रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन नहीं होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो सर यहां पर उन्होंने अपनी जो गुडविल है उसके अमाउंट को इंक्रीज किया हुआ है। और उसके अमाउंट को इंक्रीज किया तो यहां पर सर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर ले जाएंगे। अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री सर कैसे होगी? एंट्री कैसे होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 84,000। क्लियर हो गया आपको ये? अगर आप अपने गुडविल को रेज कर रहे हैं इसका मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो सर यहां पर आप रिवैल्यूएशन में 84,000 यहां पे डाल दीजिए सर, गुडविल 84,000। क्लियर है? अब सर यहां पर सम के अंदर उन्होंने क्या बोला, क्या इंक्रीज करने को बोला है? स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 16,000। स्टॉक आपका रिड्यूस होगा 16,000 से, तो आप इधर लिखेंगे सर स्टॉक 16,000 से। और क्या बोला सर उन्होंने? और बोला कि ये सन्डी डेटर्स जो है, सॉरी स्टॉक सन्डी डेटर्स आपके 16,000 से होंगे, तो यहां पर आपको स्टॉक की जगह डेटर्स लिखना है, या हम ये लिख सकते हैं सर प्रोविजन फॉर डेटर्स भी हम लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपको है वो आप लिख लीजिएगा। अब स्टॉक को सर कितना है? 1 लाख रुपीज कर रहे हैं। पहले स्टॉक आपका 1,12,000 था, अब इसको 1 लाख कर रहे हैं, तो यहां पर आप 12,000 लिखेंगे। अब सर ये हो गया 84,000, इधर भी होना चाहिए सर 84,000। अब इधर 84,000 होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सर। चलिए तो अब निकालिए, क्योंकि सर इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं है, तो 16,000 प्लस 12,000 कितना हो रहा है सर? 28,000 माइनस 84,000, तो ये बचता है सर 56,000।
कितना बचता है 56। अब 56 को तीन पार्टनर है सर एक्स वाई जेड, ये जो पहले वाले जो पार्टनर्स थे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:2 लिखिए सर। तो 56,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, ये आ गया सर 24,000 और ये आ गया सर 16,000 और ये आ गया सर 16,000। ओके, हम उनका अकाउंट्स बना देते हैं सर। ये हमारा पार्टनर्स अकाउंट है, ठीक है। पार्टनर्स में ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सबसे पहले इनके सर ओपनिंग बैलेंसेस लेके आ जाइए, आप बुक से ओपनिंग बैलेंसेस लेके आ जाइए। कितने हैं सर 1,80,000 17,000, तो ये हो गया सर 1 लाख, ये हो गया 18,000 और ये हो गया सर 70,000। अब सर कितना कितना मिला इनको 24,000 16 तो ये आ गया सर रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 16,000 60,000, बस सर और कुछ नहीं है उसमें। तो ये बंद कर दो, क्लोज कर दो। ये हो गया सर 1,24,000 and 96,000 and 86,000, यही है 17 80 86 96,000। अब सर ध्यान से समझना, एक्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्स को हम पेमेंट कर रहे हैं कितने का 44,000 का। तो यहां पर लिखिए सर बाय बैंक अकाउंट कितना 44,000 सर। बचा कितना सर एक्स लोन अकाउंट, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे एक्स लोन अकाउंट में। कितना अमाउंट 1,24,000 माइनस 44,000, दैट्स कॉल्ड सर 80,000। सर इनको इतना ही पैसा दे रहे हैं ना अभी, दे कितना रहे हैं 44,000। ओके चलिए, तो 80,000 सर इसका बैलेंस बचा, 80,000 हम उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो यहां पे हो गया सर 1,24,000। बाकी सर बैलेंस ट्रांसफर नेक्स्ट में सर इनका 96,000 और इनका भी 86,000। ये भी हमारा सर पार्टनर का न्यू पार्टनर कैपिटल के आने के बाद है। तो कैपिटल ओपनिंग बैलेंसेस सर यहां पे हम लिखेंगे वाई जेड। तो वाई का कितना है 96 86 और ये कितना लेके आ रहा है सर 1 लाख रुपीस कैपिटल लेके आ रहा है। क्लियर हो गया। चलो सर अब क्या करना है आपको, ये हमारा सर काम हो गया एक्स टू 44,000 और बाकी का 80% हम 8 लोन में कर दिया। ये 1 लाख रुपीस सर कैपिटल लेके आ गया, इट्स ओके। द न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अब बात करते हैं सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएंगे। तो सर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कितना है सर, उन्होंने क्या बोला प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया 64,000, ये प्रॉफिट आया 64,000। तो सर यहां पे लिख लीजिए 64,000। अब उन्होंने क्या बोला सर 64,000 का 25% किसको देंगे एक्स लोन अकाउंट को। ओके, तो ये 64,000 इंटू 25% सर 16,000, बचा कितना सर माइनस 64,000, सर ये 48,000 बचता। अब ये 48,000 किसको मिलेंगे सर न्यू पार्टनर, यानी कि वाई जेड और एक और नया भाई कौन आया है, एक और नया भाई कौन आया है आर, ये एक नया भाई हमारे आए हैं आर। और ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर इक्वल, यानी कि सर 48,000 डिवाइडेड बाय 3, ये 16,000 16,000 16,000। क्लियर हो गया, क्योंकि सर ये न्यू पार्टनर्स के आने के बाद का है। तो यहां पे हम लिखेंगे सर पार्टनर्स अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 16,000 16,000 16,000। क्लियर हो गया बस सर,
ये कर दो क्लोज। 96,000 प्लस 60,000 1,12,000, 86,000 प्लस 16,000 सर 1,02,000 और 1,60,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,12,000, 1,02,000 और 1,16,000। क्लियर हो गया सर। ये तो हमने कैपिटल अकाउंट्स बना लिया। अब बनाते हैं सर एक्स लोन अकाउंट। यही तो उन्होंने बोला था सर, एक्स लोन अकाउंट। सर ट्रांसफर कितना कर रहे हैं हम? ट्रांसफर कितना कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट से ये बैलेंस आया 80,000 रुपीज। सर 80,000 पर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। एनुअल इंटरेस्ट बोला हुआ सर 6,400 रुपीज इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा सर ये 86,400। मिला कितना 60,000 बैंक से, तो माइनस कितना हो गया सर 86,400 माइनस 16,000। सर 70,400 अभी भी बैलेंस बाकी है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर हो गया सर। ये देखो बहुत इजी सम था, बहुत, ये सम आपका हो गया सर, बहुत इजी सम था। उसको आप क्लोज कीजिए सर 64,000 डन है। यहां तक सर कोई इशू नहीं, इजी तरीके से आपको समझ में आ गया। आई होप कि सर आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ में आ रहा। चलिए अब हम नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। चलिए सम नंबर 16। पी क्यू आर वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इनटू 2:3:5। सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यहां पर हम लिख लेंगे 2:3:5। कितना 2:3:5। तो यहां पर हमारे लिए इजी हो जाएगा सर 2, 3 और 5। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पी क्यू और आर का। इसके बाद क्या बोला सर, पी रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है, पी रिटायर एंड एक्स ज्वाइन एज ए न्यू पार्टनर ऑन द सेम डेट। सर अब यहां पर पी रिटायर हो रहा है और एक्स नया आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू आर एंड एक्स मीन्स 2:3:1। तो सर यहां पर हमारा एक नया है, तो इसका है सर 2:3:1, यानी कि सर Q का 2 है, 3 R का 3 है, तो QR1 X का 1 है। द बैलेंस शीट एज ऑन PQR ऑन 31/3/2022 वाज एज फॉलोज। सर आपको यहां पर बैलेंस शीट दे रखी है ये। अब यहां पर आपको जो एडजस्ट, अब ध्यान से लगाना सर, यहां पर क्या है, ये जो पार्टनर्स आ रहा है ना उसका पहले से यहां पर लोन पड़ा हुआ है सर। जो पार्टनर्स आ रहा है, इंटर हो रहा है, उसका पहले से सर 50,000 रुपीज उनके से उससे उधार लिए हुए हैं और यहां पर उनका लोन है। अब सर एंट्री में क्या कह रहे हैं ये, एक्स वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सर फॉलोइंग कंडीशन से क्या है, मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,000, बिल्डिंग रिवैल्यूएड 30,000, स्टॉक इज रिटर्न ऑफ 5,000, प्रोविजन फॉर 5% डेटर्स अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, जनरल यूजर वुड बी अपॉर्टेड अमंग द पार्टनर्स। Firm goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years। ये हमको कैलकुलेट करना है सर। ये वाली जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सर ध्यान से समझना। द अमाउंट ड्यू टू पी वाज रिटेन इन द बिजनेस लोन। सर उसको क्या कर रहे हैं, एज ए लोन की तरह बिजनेस में रख रहे हैं। बट एक्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट शुड बी 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्ट कैपिटल क्यू एंड आर। सर क्यू एंड आर का जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा उन दोनों का 1/5 यानी कि 20% उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी सम के अंदर करेंगे तो सर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद सर द गुडविल विल बी वाइप ऑफ फ्रॉम। सर गुडविल को हम हटा रहे हैं, यानी कि इसको बंद कर रहे हैं, जो गुडविल रेज किया उसको हम वापस करेंगे। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू अल्टर द बुक्स वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर एडमिशन। अब सर ये जो बुक्स है ना, ये भी हम क्या कर रहे हैं सर, हटा रहे हैं। इस बुक्स को भी हम क्या कर रहे हैं सर, हटा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे। चलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की तरफ हम मूव करते हैं। पहला काम हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का है।
सर एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको आती है। चलिए कैसे, मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3000। सर 3000 से मशीनरी को हम कम कर रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके सिंपल है सर। तो यहां पर लिखो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो किससे हो रहा है, मशीनरी से। कितने से हो रहा है सर, 3000 से। क्लियर है, एंट्री करने की जरूरत नहीं, इतना तो एक्सपर्ट सर बन ही गए हम। बिल्डिंग वेर रीवैल्यूड एट 30,000। अब सर ये बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, यहाँ पे आपका 10,000 है, और इसको कितने कर रहे हैं, 13,000, तो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो क्या एंट्री होगी सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पर हम लिखेंगे सर बिल्डिंग। क्लियर है, लेजर पोस्टिंग 20,000। क्लियर। चलिए सर, स्टॉक वाज टू बी रिटर्न अप बाय 5,000 से स्टॉक हम रिटर्न अप कर रहे हैं, तो यहां पर भी सर हमारा आएगा स्टॉक कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, इसके बाद सर क्या, प्रोविजन फॉर 5% वाज मेड अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। सर आपके डेटर्स कितने हैं यहाँ पे, 3000 का सर 5% हम क्या बनाएंगे, डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजंस बनाएंगे सर फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितना है सर आपके यहाँ पे 30,000 का 5%। जल्दी से जल्दी बना दो सर आप, 30,000 का 5%। लो सर ये 1,500 रुपया आ गया। क्लियर है, 15,100। चलिए और क्या है सर इसमें, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर सर आपका इतना क्लोज हो जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे सर, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। इधर है सर आपका 20,000। ओके, अब इधर कितना बचता है, सबसे पहले तो आप ये फाइंड करो, 20,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 एंड माइनस 1,500। सर ये बचता है 10,500। अब ये किसको जाएगा सर, ये ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, पी क्यू आर को। किसको जाएगा सर, पी क्यू आर को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर, पी क्यू आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, पी क्यू आर का 235। कितना है सर, 2, इनका 2, इनका 3 और इनका 5। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो 10,500 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आया, 1,050। 1,050 इंटू 2, सर ये आ गया 2100। 1,050 इंटू 3, सर ये आ गया 3,150। और 1,050 यानी कि 150 प्लस इंटू 5 इज इक्वल टू 5250। अब सर इनके कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे। सबसे पहले इनके सर ओपनिंग बैलेंसेस यहां पर आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस बुक्स में है, कर देते हैं सर। 10,000 15,000 20,000। लो सर ये 10,000 15,000 एंड 20,000। लो सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ही ने कैलकुलेट किया ना। ठीक है सर, 21 यहां पे आया सबसे पहले सर 21 3150 एंड 5250। क्लियर हो गया। चलो सर, अब हम यहां पर रिजर्व का अमाउंट भी ट्रांसफर कर देंगे सर। उन्होंने बोला है यहां पर रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर करने का। ये नेक्स्ट हमने सर इतना इतना कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बोल रहे हैं सर जनरल रिजर्व वुड बी अपोस्टेड अमंग द पार्टनर्स। सर जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है यहां पर सर 40,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सर 40,000 का। ठीक है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर पी को। अब 40,000 डिवाइडेड बाय 10, 40,000 डिवाइडेड बाय 10 4,000 आया सर। 4,000 इंटू 2 ये आ गया सर उनका 8,000। 4,000 इंटू 3 ये आ गया सर 12,000 और 4,000 इंटू 5 इज इक्वल टू आ गया सर 20,000। ओके, अब एक और अमाउंट यहां पर सर उनका आएगा गुडविल का। अब क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान से समझना। द फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। चलो सबसे पहले अब गुडविल कैलकुलेट करो सर। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आराम से नीचे आ जाओ, गुडविल कैलकुलेट कर लो।
लिखो गुडविल नॉट 1। गुडविल का प्रॉफिट कितना है 2020, 2021 एंड 2022। प्रॉफिट कितना है सर 20,000 प्रॉफिट 15,000 लॉस। तो 20,000 प्रॉफिट 15,000 लॉस और साथ में 40,000 प्रॉफिट। कितना आया सर 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45,000। क्लियर है। इसमें फिर उन्होंने बोला सर 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज, तो 45,000 इंटू 2। ओके 45,000 आया। 45,000 को सर 3 से डिवाइड करो क्योंकि हमें सर एवरेज निकालना है, तो ये आएगा सर 15,000। फिर उसको करना है सर 2 से, तो टोटल गुडविल आपका कितना आ गया सर 30,000। ये मैं प्रीवियस में बहुत अच्छी तरह से कवर करवा चुका हूं सर। एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो यहां पर सर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 30,000 सर हमारा गुडविल आया, तो 30,000 गुडविल को सर डिस्ट्रीब्यूट करो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। लो सर 30,000 का गुडविल है, 30,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6,000, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9,000 और 3 इज इक्वल टू 15,000। देखो सिंपल है। आप सर इसको क्लोज कर दो क्योंकि इसमें कोई और बचा नहीं है सर, इसको आप क्लोज कर देंगे, इसमें कोई बचा नहीं है। चलो क्या क्लोज करेंगे सर 10,000 प्लस 2,100 प्लस 8,000 प्लस 6,000। सर ये आ गया 26,100। 15,000 प्लस 3,150 प्लस 12,000 प्लस 9,000, ये आ गया सर आपका 39,150 एंड 20,000 प्लस 5,250 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये आ गया सर 60,250। अब सर कौन रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है भैया, पी रिटायर हो रहा है तो उनको ये लोन में ट्रांसफर कर देंगे सर 26,100 लोन अकाउंट्स, पी लोन अकाउंट्स, क्योंकि सर उनको अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यू का जो बैलेंस है ये ट्रांसफर करेंगे सर। कितना अमाउंट है सर 39,150 और 60,250, तो ये पार्टनर्स का आ गया सर। तो इसमें ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग 39,150 एंड 60,250। क्लियर हो गया यहां तक सर? यहां तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं, आई होप नहीं होगा। अब आगे क्या बोला सर उन्होंने, अब ये तो सर हमने कवर कर लिया, गुडविल हमने कर लिया सर, गुडविल का कोई इशू नहीं है। अब अमाउंट ड्यू टू पी वाज रिटन इन द बुक्स एज ए लोन, हमने लोन भी खड़ा कर दिया सर उसको। ओके एक्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, सर ये कॉन्ट्रीब्यूट अब हम निकालेंगे बाद में। अब क्या करना है सर, द गुडविल विल बी वाइप अप फ्रॉम बुक्स आफ्टर एक्स एडमिशन। अब सर एक्स के एडमिशन के बाद में जो गुडविल हमने रेज किया हुआ है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट्स किया था, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट किया था, तो सर इस गुडविल को क्या करना है, रेज करना, वाइप करना, खत्म कर देना। तो सर एंट्री क्या होगी, अब ध्यान से समझना सर। पहले एंट्री क्या की थी हमने, पहले एंट्री क्या की थी सर, गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको क्या हो गया फिर, गुडविल अकाउंट, जस्ट सेकेंड, चलिए। अब सर उन्होंने बोला कि द गुडविल विल बी वाइप ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर एक्स एडमिशन। तो यहां पर सर हमने गुडविल की एंट्री की थी, गुडविल की एंट्री हम कर रहे थे सर, क्या एंट्री कर रहे थे, सिंपल हमने बात की थी सर गुडविल अकाउंट डेबिट, यही एंट्री थी सर, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू पी क्यू आर, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इसके हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब सर ये जो गुडविल है ये डेबिट किया, इसको हम वापस क्लोज करना चाहते हैं, तो ये किस में डेबिट होगा सर, जो न्यू पार्टनर्स है,
जो न्यू पार्टनर्स है उसमें डेबिट्स होगा। क्यू पी रिटायर हो गया तो सर क्यू बचा, आर बचा और एक्स एक नया पार्टनर आया। अब सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लेके आए सर? ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:3:1। क्या है सर? 2:3:1, यानी कि सर 30,000 है। 30,000 टोटल गुडविल है। तो 5 और 6, तो 6 डिवाइडेड करेंगे तो सर 5,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10,000 से क्यू होगा, आर का होगा 15,000 एंड एक्स का होगा सर 5,000। ये गुडविल हम क्या करेंगे सर? उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? क्यू अकाउंट डेबिट 10,000, आर अकाउंट डेबिट 15,000 and X account debit 5,000 to goodwill 30,000। जैसे जो गुडविल हमने रेस किया था अब उसको हमने क्लोज किया, तो ये न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट 10,000, 15,000 और 5,000। तो यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे सर, ये उनका गुडविल है 10,000, 15,000 और 5,000। क्लियर हो गया सर? चल, इसके बाद क्या बोला सर उन्होंने? इसके बाद क्या बोला? पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू एल्टर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर एडमिशन। यानी कि सर ये जो एसेट्स में आप जो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। इसके लिए हम क्या है सर? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो जो आपने डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट किया तो हमने बिल्डिंग को किया था तो बिल्डिंग को यहाँ पर सर वापस हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपस में आ जाएगी सर 20,000। ये आ जाएगा सर आपका मशीनरी 3,000। ये आ जाएगा सर आपका स्टॉक 5,000 और प्रोविजंस 1,500। बचेगा कितना सर? 10,500। इधर भी कितना हो जाएगा? 20। अब ये 10,500 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? क्यू, आर और एक्स 2:3:1, 2:3:1 उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर 10,500 को, क्योंकि अल्टीमेटली सर हम ये चाहते ही नहीं है कि सर ये काम ऐसे हो, ठीक है? तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2, यह आया सर 3,500। इसके खाते में कितने जाएंगे सर? 3,500। 1,750 इंटू 3 सर ये आ गया सर 5,250 और 1,750। क्लियर हो गया? 1,750। तो ये इसमें अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे सर। इसी कैसे हो गया? ये रहा। चल, तो यहां पे हम करेंगे सर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो क्यू का अमाउंट कितना है सर? अच्छा, यह ऊपर है। क्यू का अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? 3,500। तो यहां पे लिखेंगे सर 3,500। इसके बाद 5,250। इसके बाद 1,750। ओके, चलो सर, अब यहां पर बैलेंसेस निकालेंगे। बैलेंसेस निकालेंगे तो क्या बैलेंसेस आता है सर? 3,9,150, ध्यान से समझना सर, 3,9,150 माइनस 13,500। तो सर ये बैलेंस आया उनका 25,650 और आर का 6,0250 माइनस 15,000 माइनस 5,250। ये आया सर आपका
40,000। अब उन्होंने बोला कि सर क्यू और आर का जितना भी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है, क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर का टोटल कितना है सर? इसका तो हो गया 40,000 और इसका कितना है सर? 25,650। 25,650 दोनों को ऐड करो सर, 65,650। सर ये टोटल उन दोनों का कैपिटल है। उन्होंने बोला कि सर इसका 1/5 लेके आएगा। क्या लेके आएगा सर? x 1/5, तो 65,650 डिवाइडेड बाय 1 into 5 बोल सकते हैं सर, डिवाइडेड बाय 5। तो ये लेके आया सर, उसका क्लोजिंग आया 13,130, उसका क्लोजिंग है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 13,130। ओके, तो इधर कितना हो जाएगा सर? प्लस 5,000 प्लस 1750। सर ये लेके आया 19,880। अब ये भी कहां से लाएगा सर? एक्स लोन अकाउंट। उन्होंने क्या बोला सर? जो लोन अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने क्या बोला है सर? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लोन अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर करेंगे। ये लिखा, द अमाउंट ड्यू टू पी वाज फॉर बिजनेस लोन, की कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ combined adjustment capital, जिस कैपिटल Q and R, his capital will be transferred from his loan account। x का यहाँ पे जो लोन है ना, ये x का ये लोन है 50,000, उसमें से ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? 19,880 है, तो एंट्री हो जाएगी x लोन अकाउंट डेबिट 19,880 टू x कैपिटल अकाउंट। इतना लोन इतने से कम हो जाएगा और ये बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये सम था आपका बहुत इजी वाला। इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया। इसको, इसका बैलेंसेस को आप क्लोज कर दीजिएगा। ये बैलेंसेस भी सर यहाँ पर 9,880 आ जाएगा, 6,250 आ जाएगा, 3,9,150 और यहाँ पे आ जाएगा सर 19,880। क्लियर है? यहाँ पर भी आप कर सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है। 26,100, 39,150 और 60,250। ओके, बाकी तो ये सर हमने क्लोज कर ही दिया है 20,000, ताकि सर एग्जाम में आप इस तरह से क्लोज करके आए। तो आज के लेक्चर्स में हमने कवर किया 15 और 16 सम, 15 और 16 सम। इसके आगे और भी हम सम धीरे धीरे कवर करेंगे। आई होप कि सर आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं और आपके जो भी डाउट्स है वो भी सब क्लियर हो रहे हैं और आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है कि सर हम इस सम को कैसे सोल्व करें, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे फॉलो करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान।